अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया। विरम ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने शिव तेरा ध्यान किया। भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिका अर्जुन के बारे में बताया गया है। मल्लिका का अर्थ माँ पार्वती है और अर्जुन शिव जी को कहा जाता है। अगर हम इन दोनों शब्दों को संग करते हैं तो ये मल्लिका अर्जुन शब्द बनता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे। इसके समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसका विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय जी ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दी, लेकिन गणेश जी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने कुछ विचार किया और अपने माता पिता से स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने माता पिता के 7 बार परिक्रमा की तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। उनकी इस युक्ति को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करा दिया गया। बाद में जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो बहुत दुखी हुए क्योंकि गणेश जी का विवाह कर दिया गया था। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। वो दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और शिव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने और घर वापस लाने के लिए भेजा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने और नारद जी निराश होकर माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता दुखी हुई और पुत्र स्नेह के कारण स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस दूर यानी के 36 किलोमीटर दूर चले गए। तभी शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से ही वो स्थान मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव प्रत्येक अमावस को यहाँ आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माता सती के ग्रीवी गिरी थी, इसलिए इसको ब्रह्मरंबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रौंच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फंस गई थी। समस्या के निवारण हेतु वो कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत पर चली गई थी। वो पर्वत पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उसके पास एक अत्यंत सुंदर काले रंग की गाय थी। वो कन्या अपनी गाय को अधिक प्रेम करती थी और सेवा भी करती थी, लेकिन प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल लेता था। उस कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन कन्या ने स्वयं अपनी आंखों से उस श्यामा गाय का दूध लेते हुए किसी चोर को देखा। उस कन्या को बहुत क्रोध आया और गुस्से से वो चोर के समीप पहुंची, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। वो आश्चर्यचकित हो उठी क्योंकि वहां उनको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया। वही शिवलिंग आगे चलकर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका अर्जुन मंदिर के पीछे माँ पार्वती का मंदिर है जिसे मल्लिका देवी कहते हैं। वहीं स्थित कृष्णा नदी में भक्तगण स्नान करते हैं और उसी जल को भगवान को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि नदी में 2 नाले
मिलते हैं जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। वहीं समीप में ही गुफा है जहाँ भैरव आदि और शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ हर हर महादेव लिखना ना भूलें।